यहाँ एक हैरान कर देने वाली हकीकत है। ज़्यादातर बिलियनियर्स आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं करते। वो आपसे पहले सुबह नहीं उठते और बहुत से आपसे ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं होते। फिर भी वो दुनिया के ज़्यादातर पैसे को कंट्रोल करते हैं। क्यों? इसलिए कि बिलियनियर्स नॉर्मल लोगों की तरह सोचते ही नहीं। वो पैसे को मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं, वो वक़्त को मुख्तलिफ समझते हैं, वो रिस्क, फेलियर और अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल अलग तरह से देखते हैं। और यहाँ वो बात है जो आपको शॉक कर देगी, जो रूल्स आपको सक्सेस के लिए सिखाए गए थे, अक्सर वही रूल्स आपको गरीब बनाए रखते हैं। इस वीडियो में आप जानोगे 1. वो सबसे बड़ी सोच जो बिलियनियर्स को बाकी सबसे अलग करती है। 2. क्यों बिलियनियर्स उन चीज़ों को पसंद करते हैं जिनसे आम लोग डरते हैं। 3. वो एक थिंकिंग पैटर्न जो चुपचाप बहुत बड़ी दौलत बना देता है। ये मोटिवेशन टॉक नहीं है, ये सोशल मीडिया एडवाइस नहीं है, ये आइडियाज़ रियल बिलियनियर्स को स्टडी करके आए हैं। कैसे वो फैसले लेते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कैसे सोचते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। अगर आप समझते हो कि बिलियनियर्स सिर्फ लक की वजह से अमीर हैं तो दोबारा सोचो। इस वीडियो के बाद आप पैसे को और अपनी ज़िंदगी के फैसलों को कभी भी पहले जैसा नहीं देखोगे। चलो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। बिलियनियर्स की सोच समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि आम लोग कैसे पाले जाते हैं। बचपन से ही हमें सिंपल रूल्स सिखाए जाते हैं। स्कूल जाओ, अच्छा ग्रेड्स लाओ, सेफ जॉब लो, रिस्क से बचो, पैसा बचा के रखो। ये सोच सिक्योरिटी पैदा करती है, लेकिन यहाँ एक सरप्राइज है। सिक्योरिटी की सोच दौलत नहीं बनाती। बिलियनियर्स को या तो बचपन से या बाद में ट्रेनिंग के जरिए बिल्कुल अलग सिस्टम में सोचना सिखाया जाता है। वो ये नहीं पूछते मैं पैसा कैसे कमाऊँ, वो पूछते हैं पैसा काम कैसे करता है। वो महीनों और सालों में नहीं सोचते, वो दशकों में सोचते हैं। वो पैसे को बचाने की नहीं या पोजिशनर्स करने की सोच रखते हैं। यहाँ एक छोटा सरप्राइज है, ज़्यादातर बिलियनियर्स बड़ा पैसा लेकर स्टार्ट नहीं करते, वो बारी क्लैरिटी के साथ स्टार्ट करते हैं। उन्हें एक बात बहुत जल्दी समझ आ जाती है, पैसा हमेशा वैल्यू, ओनरशिप और लेवरेज की तरफ जाता है। और एक और सरप्राइज, बिलियनियर्स जॉब्स के पीछे नहीं भागते, वो सिस्टम्स के पीछे भागते हैं। जॉब आपको एक दफ़ा पैसा देती है, सिस्टम आपको बार बार पैसा देता है। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, प्लेटफॉर्म्स और एसेट्स, ये सब सिस्टम्स हैं। इसीलिए बिलियनियर्स ज़्यादा वक्त सोचने में गुजारते हैं, ना कि सिर्फ काम करने में। वॉरेन बफेट का कहना है कि वो अपना ज़्यादातर दिन सिर्फ पढ़ने और सोचने में गुजारता है। सुनने में ये सुस्त लगता है, जब तक आप समझ ना लो कि उसकी सोच बिलियंस कमा रही है। और अब यहाँ कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। सबसे पहला बड़ा फ़र्क ये है, बिलियनर्स इनकम में नहीं, ओनरशिप में सोचते हैं। आम लोग पूछते हैं मैं महीने का कितना कमाता हूँ, बिलियनियर्स पूछते हैं मैं क्या ओन करता हूँ। अगर आप $5000 महीना कमाते हो लेकिन कुछ भी ओन नहीं करते तो जब काम रुकता है पैसा भी रुक जाता है। लेकिन अगर आप बिजनेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओन करते हो तो पैसा बिना आपके मौजूद होने के भी आ सकता है। एक एग्जाम्पल देखो, अगर आप $10 बिलियन की कंपनी का सिर्फ 1% ओन करते हो तो वो 100 करोड़ होता है बगैर जॉब के। नॉर्मल सोच कहती है मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, बिलियनियर सोच कहती है मुझे किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा चाहिए। दूसरा बड़ा फ़र्क पैसे को देखने का है। आम लोगों के लिए पैसा कुछ है जिसे बचाना और प्रोटेक्ट करना होता है। बिलियनियर्स के लिए पैसा एक टूल होता है, हैमर गोल नहीं होता। जो चीज़ उससे बनती है वो गोल होती है। बिलियनियर्स पैसा यूज़ करते हैं वक्त खरीदने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, लोगों के लिए, नॉट एसेट्स के लिए। यहाँ एक नंबर है जो आपको शॉक करेगा, 90% से ज़्यादा बिलियनियर वेल्थ एसेट्स से, लोन से बनती है, सैलरी से नहीं। फिर भी ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी पेचेक्स के पीछे भागते रहते हैं। और यहाँ बात आपकी लाइफ से कनेक्ट होती है। जब भी आप ओनरशिप के बजाय कंफर्ट चूज़ करते हो, आप दौलत को डिले कर देते हो। जब भी आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बजाय शॉर्ट टर्म सेफ्टी चुनते हो, आप वही चॉइस करते हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं। लेकिन अगर ये आपको अजीब लगता है तो अगला हिस्सा और ज़्यादा शॉक करेगा। दूसरा बड़ा फ़र्क रिस्क और फेलियर को देखने का है। आम लोग रिस्क से बचने के लिए सिखाए जाते हैं, बिलियनियर्स रिस्क से बचने के बजाय रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं। फेलियर उनके लिए आइडेंटिटी नहीं होती, वो सिर्फ फीडबैक होता है। जब कोई बिजनेस फेल होता है वो ये नहीं कहते मैं फेलियर हूँ, वो कहते हैं ये तरीका फेल हुआ, अब मैं क्या सीख सकता हूँ। यही सोच पावर बन जाती है। आम लोग पूछते हैं अगर मैं हार गया तो, बिलियनियर्स पूछते हैं अगर ये उम्मीद से 10 गुना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया तो। एक और हैरान कर देने वाली बात, बिलियनियर्स अक्सर आम लोगों से ज़्यादा पैसा रोशन करते हैं।
लेकिन वो पैसा स्ट्रेटेजी के साथ लूज करते हैं, वो आइडियाज टेस्ट करते हैं, कैलकुलेटेड बेट्स लगाते हैं। उन्हें पता होता है कि कुछ लॉसेस होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक रूल समझते हैं, एक बारी जीत 10 छोटी हारों को मिटा सकती है। एक कंपैरिजन सोचो, अगर आप साल में एक दफ़ा $1000 हार जाते हो तो डार्ड होता है, लेकिन अगर 10 साल में एक दफ़ा $1 मिलियन कमा लो तो वो लॉसेस गायब हो जाते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट और स्टार्टअप इन्वेस्टर्स इसी तरह सोचते हैं। एक इनसाइडर बात सुनो, बिलियनियर्स एसिमेट्रिक रिवॉर्ड्स के दीवाने होते हैं, मतलब थोड़ा रिस्क लेकिन बहुत ज़्यादा गेन का चांस। इसलिए वो स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ एक ट्विस्ट है, जहाँ दुनिया चेंज से डरती है, बिलियनियर्स प्रॉफिट कमाते हैं। क्राइसिस उनके लिए डिजास्टर नहीं होती, वो बदसूरत कपड़ों में छुपी अपॉर्चुनिटी होती है। और अब हम सबसे बड़ी डिस्कवरी पर आ गए हैं। सबसे बड़ा फर्क ये है, बिलियनियर सिस्टम्स में सोचते हैं, एफर्ट में नहीं। एफर्ट लिमिटेड होती है, सिस्टम्स स्केल करते हैं। आप दिन के सिर्फ 24 घंटे काम कर सकते हो, लेकिन सिस्टम हमेशा काम करता रहता है। बिलियनियर्स ये सवाल पूछते हैं, क्या ये स्केल कर सकता है? क्या ये मेरे बगैर ग्रो कर सकता है? क्या टेक्नोलॉजी या लोग इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इसीलिए बिलियनियर्स पसंद करते हैं ऑटोमेशन, प्लेटफॉर्म्स, नेटवर्क्स। यूट्यूब चैनल एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर कंपनी एक सिस्टम है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक सिस्टम है। और एक और शॉकिंग बात, बिलियनियर्स पहले पैसे पर फोकस नहीं करते, वो पहले लेवरेज पर फोकस करते हैं। लेवरेज का मतलब होता है टूल्स यूज करके रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करना। कैपिटल लेवरेज, इन्वेस्टमेंट्स; ह्यूमन लेवरेज, टीम्स; मीडिया लेवरेज, इंटरनेट ऑडियंस। जब ये तीनों मिल जाइए, मेहनत ऑप्शनल हो जाती है। और सबसे बड़ी माइंडसेट शिफ्ट, बिलियनियर्स ये नहीं पूछते मैं अमीर कैसे बनूं, वो पूछते हैं मैं कौन सा मसला लार्ज स्केल पर सॉल्व कर सकता हूँ। पैसा हमेशा सॉल्यूशंस के पीछे आता है, हमेशा। तो फिर ये सब आज हमारे लिए क्या मतलब रखता है? ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जॉब्स अनस्टेबल हो रही हैं और आई रूटीन कामों को रिप्लेस कर रही है। ट्रेडिशनल करियर्स अब सिक्योर नहीं रही। जो लोग वर्कर की तरह सोचते रहेंगे वो स्ट्रगल करेंगे, जो लोग ओनर की तरह सोचना सीख लेंगे वो अडेप्ट कर जाएंगे। आपको बिलियनियर बनना ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको सोच बदलनी ज़रूरी है। बेहतर सवाल पूछना शुरू करो, मैं कौन से एसेट्स बना सकता हूँ, मैं कौन सी स्किल स्केल कर सकता हूँ, मैं कौन सा सिस्टम क्रिएट कर सकता हूँ। छोटे स्टेप्स भी मैटर करते हैं। इन्वेस्टिंग सीखना, ऑनलाइन ब्रांड बनाना, साइड बिजनेस स्टार्ट करना। बिलियनियर सोच लालच के बारे में नहीं होती, ये होती है आज़ादी के बारे में। वक्त की आज़ादी, चॉइसेस की आज़ादी, फियर से आज़ादी। और ये माइंडसेट सीखा जा सकता है। सबसे पहले क्यूरियोसिटी, फिर डिसिप्लिन, फिर पेशेंस, और अब एंड से पहले एक आखिरी बात जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। यहाँ आखिरी सच है, बिलियनियर्स नहीं मानते कि दुनिया फिक्स्ड है, वो मानते हैं कि दुनिया को शेप किया जा सकता है। आम लोग जिंदगी पर रिएक्ट करते हैं, बिलियनियर्स जिंदगी डिजाइन करते हैं। वो परमिशन का इंतजार नहीं करते, वो परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करते, वो जल्दी मूव करते हैं, तेज सीखते हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, दौलत एक दिन में नहीं बनती, वो रोजाना रिपीट होने वाली सोच से बनती है। वही छोटा माइंडसेट शिफ्ट अगर डेली रिपीट हो तो वक्त के साथ सब कुछ बदल सकता है। याद है ओपनिंग सवाल, बिलियनियर्स दुनिया का ज्यादा पैसा क्यों कंट्रोल करते हैं? इसलिए कि वो दुनिया को जैसा वो वाकई काम करती है वैसा देखते हैं, न कि जैसा हमें सिखाया जाता है। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हैं तो आप पहले ही आगे निकल चुके हो। मनी, पावर और बिलियनियर थिंकिंग के डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को उस शख्स के साथ शेयर करो जिसे ये सुनना जरूरी है। दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो रूल्स समझ जाते हैं, और अब आप भी उन लोगों में शामिल हो